Hi everyone, welcome back to my channel and today in this video we are going to discussing about a new topic with comparative politics। ठीक है, तो PSIR ऑप्शनल का पेपर 2 का पार्ट 1 जो है comparative politics उसे आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है इस टॉपिक विच इज politics nature and major approaches political economy and political sociology perspective limitation of the comparative method। ठीक है, आप लोग अपने सिलेबस में मैच करिएगा। ठीक है, पहला टॉपिक है ये जैसे कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये होता क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम कहते किसे हैं? तो आप खुद देखिए, आप मतलब नाम से पता लगाए कि कंपैरेटिव बोल रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव मीन्स कंपैरिजन करना। ठीक है, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना, बट यहाँ पे कंपैरेटिव के आगे पॉलिटिक्स लिखा हुआ है तो भाई हम पॉलिटिक्स का कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन मतलब समझिए कि कंपैरिजन किस चीज़ का। ठीक है, पॉलिटिक्स बोल रहा है तो पॉलिटिक्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और दोस्तों कंपैरिजन तो आजकल हर कोई करता है। ठीक है, चाहे कोई इंसान हो। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो उसकी तुलना हम खुद से करें कि हमने कैसे पहन रखे हैं, उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे पॉलिटिक्स में होता है। ठीक है, कि हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है वेस्टर्न कंट्री के अकॉर्डिंग, या किसी भी कंट्री से हम अपने देश की तुलना कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट का अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उससे तुलना की जाती है। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट की तुलना अमेरिका के प्रेसिडेंट से नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ का जो पीएम है उसका जो उनकी जो पावर होती है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कंपैरिजन हम अमेरिका के प्रेसिडेंट से करते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आता है। अब देखिए, एरिस्टोटल को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है एरिस्टोटल को, क्योंकि सबसे एक तो एरिस्टोटल जो है वो एंशिएंट थिंकर है। ठीक है, वेस्टर्न एंशिएंट थिंकर है और उन्होंने पहली बार पॉलिटिकल साइंस का जो ओरिजिन है वो पहली बार वो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हुआ, कंपैरिजन से ही हुआ। ठीक है, क्योंकि एरिस्टोटल ने अपने टाइम पे 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी कि मतलब 158 कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने कंपैरिजन किया ये जानने के लिए कि बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होगी। ये जानने के लिए उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों कंपैरिजन कर डाला। ठीक है, तो इसीलिए और सबसे पहले स्कॉलर हैं, ये सबसे पहले थिंकर हैं जिन्होंने कंपैरिजन के थ्रू ये पता लगाया कि बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होगी, डेमोक्रेसी होगी, पॉलिटी होगा, एरिस्टोक्रेसी होगा, कौन सा होगा। तो दोस्तों कंपैरिजन का मतलब यही है कि डिफरेंट जितने भी वर्ल्ड हैं, ठीक है, उसका पॉलिटिक्स मतलब अलग अलग कंट्री में किस किस कैटेगरी में या किस मतलब ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में किस तरीके का काम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री है, ठीक है, और उसका कोई एक अच्छा गोल है, एक अच्छा एम है, कोई बड़ा टारगेट उन्हें अचीव करना है, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले कंपैरिजन करेगा, जो जहाँ की चीज़ अच्छी होगी वहाँ से वो कंपैरिजन करेगा और वो चीज़ अपने में डालने की या मतलब करने का सोचेगा बेस्ट बनाने के लिए। तो हर चीज़ का कंपैरिजन होता है वर्ल्ड में दोस्तों, हर चीज़ का। तो यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 158 कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन किया था ये जानने के लिए कि बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होगी। कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर कंट्री। अब किसी एक कंट्री का कंपैरिजन किसी दूसरे कंट्री के साथ हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद रीजन, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया में डिफरेंट स्टेट हैं तो हम उनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि यूपी में कैसी पॉलिटिक्स या कैसे वोट डाले जाते हैं या फिर मतलब कैसा सिस्टम है, और इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे स्टेट लाइक मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विद इन कंट्री भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसे हम दूसरे कंट्री के साथ ही करें, ये विद इन कंट्री भी हो सकता है।
पॉलिटिकल यूनिट के बीच हो सकता है डिफरेंट टाइम ऑन हिस्ट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं हम। लाइक मान लीजिए आज के टाइम में कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, तो कोविड-19 चल रहा है तो इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो स्पेनिश फ्लू वगैरह मतलब हर 20 साल पे कोई ना कोई नया वायरस आता है, तो हमें हिस्ट्री पता है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्पेनिश फ्लू जो कि हिस्ट्री है हमारी, ठीक है, पहले हो चुका, पास्ट में हो चुका, अब प्रेजेंट से हम कोविड-19 से उसकी तुलना कर रहे हैं कि हर 20 साल में कोई ना कोई वायरस ऐसा आता ही है जिसे जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में लोगों को अफेक्ट करता है। काफ़ी सारी डेथ्स हुई हैं वर्ल्ड में, इवन हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारी डेथ्स हुई हैं। तो दोस्तों यही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्कॉलर में कंपैरिजन बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम। अब स्कॉलर जो हैं, डोमेस्टिक मतलब होता है अपनी खुद की कंट्री में, अपनी खुद की कंट्री में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कंपैरिजन करना, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इस स्टेट में ऐसा सिस्टम है, मतलब इस जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई स्टेट है, यूपी है, तो वहाँ पे इलेक्शन कैसे हो रहा है, वोट कैसे हो रहा है, सीएम कैसा है, मतलब हर चीज़ की तुलना की जाती है। आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, तो ये हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही है, ठीक है, जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब दोस्तों ग्लोबलाइजेशन, मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, मतलब हर कंट्री जुड़ती जा रही है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। यूट्यूब हो गया, मतलब हर कितने एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊँ दोस्तों, मतलब ग्लोबलाइजेशन तो क्या है, ये कंपैरिजन ही तो है। इसके आगे मतलब क्या चीज़ अच्छा होगा, ठीक है, क्या चीज़ हम अपने कंट्री में लेके आए जो कि हमारी कंट्री को मतलब आगे लेके जाए, तो हम कंपैरिजन के थ्रू ही तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं, ज़रूरी करते होंगे, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो आप आंसर राइटिंग करते होंगे, ठीक है। आप कंपैरिजन करते होंगे टॉपर के आंसर से, ठीक है, ज़रूर करते होंगे, तो कंपैरिजन हमें आगे लेके जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ हम सीखते हैं कि भाई हमारे आंसर राइटिंग में ये मिस्टेक है और टॉपर के आंसर राइटिंग में ये मिस्टेक नहीं है, उसने ये चीज़ अच्छा लिख रखा है, तो मुझे भी सीखना चाहिए कि ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैसे आगे प्रोग्रेस कर सकता हूँ। तो कंपैरिजन से मतलब हमें ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अब पॉलिटिक्स क्या होता है, कंपैरिजन की बात तो हमने कर ली, पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता कहाँ है, सबसे पहले जहाँ डिसीजन मेकिंग वहाँ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स मतलब होता है स्ट्रगल ऑफ पावर, स्ट्रगल ऑफ पावर मतलब पावर का जो जहाँ भी स्ट्रगल होगा वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कि ये हमारा कंपैरिजन करते हैं हम कोविड-19, जैसे देखिए जैसे कोरोना वगैरह फैला हुआ है, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में है ये, तो हम अपने इंडिया कंपैरिजन करते हैं बाकी दूसरे देशों से कि वहाँ का डेथ रेट क्या है, ठीक है, वहाँ पे सही ठीक होने वाले लोगों की संख्या क्या है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो यहाँ यही हो गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे एंशिएंट थिंकर है, स्टार्टिंग होती है प्लेटो से, ठीक है। ये कुछ स्कॉलर है गाइस, यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर, ठीक है, मतलब स्कॉलर वगैरह का नाम और उनकी जो बुक का नाम होता है वो आपको कोट करना होता है, थोड़ा 1-2 नंबर मतलब हाफ नंबर मिल जाता है इससे, ठीक है। तो स्टार्टिंग अब एथेंस, प्लेटो जो है वो एथेंस से बिलोंग करते थे, तो मतलब हर चीज़ की स्टार्टिंग जो है वो डेमोक्रेसी वगैरह जो है वो एथेंस से ही आया है, ठीक है, एथेंस में ओरिजिन हुआ था। इसके बाद मैकियावली हमने पढ़ा था, ठीक है, वेस्टर्न थिंकर में प्लेटो को हम पढ़ चुके हैं, मैकियावली पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैकियावली ने भाई प्रिंस के बारे में बताया था, उन्होंने भी कंपैरिजन किया। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कंपैरिजन किया। ये जो थिंकर हैं, ये जितने भी थिंकर हैं, इन सब लोगों ने कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन किया था, तो इसीलिए आप लोगों को इनका नाम जो है वो कोट करना है, ओके दोस्तों। अब दोस्तों इसका धीरे धीरे इवोल्यूशन भी होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम में कि एंशिएंट टाइम में सिर्फ स्टेट की तुलना की जाती थी, ठीक है, स्टेट की तुलना की जाती थी कि मतलब स्टेट कैसा होगा, बट नहीं, आज के टाइम में क्या है, हम हर चीज़ की तुलना करते हैं, हम हर चीज़ की। कोविड-19, ग्लोबलाइजेशन, भाई ग्लोबलाइजेशन पहले कहाँ था, ग्लोबलाइजेशन तो अब हुआ है, ठीक है, 1991 के बाद, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया में 1991 में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ था,
ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ये जो है ये मॉडर्न पीरियड में आया था, ठीक है। एंशियंट में तो ऐसा था नहीं। एंशियंट में क्या था भाई, हम स्टेट की तुलना बस करते थे, बस गवर्नमेंट की तुलना करते थे। इसीलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कंपैरेटिव गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि एंशियंट टाइम में हम सिर्फ गवर्नमेंट की तुलना करते थे, बाकी किसी चीज़ की हम तुलना नहीं करते थे। और एंशियंट टाइम में एक चीज़ और हुआ था कि मतलब जितनी भी यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री हैं, उनकी तुलना नहीं की जाती थी। हमेशा सुपीरियर कंट्री की तुलना, जैसे मान लीजिए क्या नाम है, यूरोप वगैरह जो हो गए, ठीक है। तो यूरोपियन की जितनी भी कंट्री है सिर्फ उनमें तुलना की जाती थी, क्योंकि वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, हर कंट्री कंपैरिजन कर रही है अदर कंट्री से, ठीक है दोस्तों। तो यही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। किसका इवोल्यूशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अगर कोई चीज़ आई है भाई, कोई चीज़ है तो उसका इवोल्यूशन भी तो हुआ होगा, ठीक है। इसका इवोल्यूशन हुआ टू फेज में, ठीक है। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, मतलब एरिस्टोटल के टाइम पीरियड से लेके और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक फर्स्ट फेज, जिसे कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो फेज है वो आया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक है। अब भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सेकंड अप्रोच आने की क्या आवश्यकता, क्यों ज़रूरत पड़ी सेकंड अप्रोच की, ठीक है। जब फर्स्ट अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम होंगी जब भी तो सेकंड अप्रोच आया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच में क्या प्रॉब्लम थी, फर्स्ट अप्रोच जिसे कि हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। आप देखिए ट्रेडिशनल, पुराना, मतलब एंशियंट थिंकर लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली वगैरह, ठीक है। तो ये जितने भी लोग थे ना, ये लोग एंशियंट थिंकर, मतलब सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप, एक मतलब सिर्फ एक ही मतलब वैल्यूज़ में, मतलब अपने व्यूज़ को देते थे, ठीक है। मतलब अपना जो आइडिया है उसे एक्सप्लेन करते थे। तो क्या हुआ कि भाई जैसे मान लीजिए स्टेट वगैरह, सिर्फ स्टेट का ही कंपैरिजन किया जाता था, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में भाई सिर्फ स्टडी, अब देखिए यहाँ पे लिमिटेशन थी, फीचर ऑफ ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, ठीक है। लिमिटेशन कैसे लिमिटेशन भाई, सिर्फ एक फील्ड। अब इस टाइम में क्या है, चेंज हो गया, हम सबका देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है, सबका। बट नहीं, स्कॉलर क्या करते थे, पुराने स्कॉलर्स क्या करते थे, सिर्फ एक चीज़ पे, सिर्फ एक लाइन में, मतलब कोई क्राइटेरिया हो, ठीक है, एक ही कोई लाइन, मतलब एक ही स्कोप, लिमिटेशन, ठीक है, मतलब सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में ही अध्ययन करना, ठीक है। तो वो लिमिट हो गया, ठीक है, लिमिटेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो था नहीं पहले, तो यही। और नैरो, काफ़ी नैरो था, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की जाती थी। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करके काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला, ठीक है। इसीलिए क्या, वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। भाई क्या कर रहे हो आप लोग, ट्रेडिशनल अप्रोच वाले क्या कर रहे हैं, एंशिएंट थिंकर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, भाई देखो अभी मैंने बताया कि कंपैरिजन हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए। कहाँ अच्छा, पॉलिटिक्स में कोई सुधार आया ही नहीं, ठीक है, कोई सुधार नहीं आया। वर्ल्ड वॉर वन हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, अब ट्रेडिशनल अप्रोच, अब मॉडर्न अप्रोच, जो मॉडर्न थिंकर थे उन लोगों ने क्या कहा, भैया आप लोगों से कुछ नहीं होगा, अब हमें करना है जो करना है। तो मॉडर्न थिंकर आए, और मॉडर्न थिंकर आए तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ गई। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ कि जितनी भी कंट्री थी, जो भी गुलाम थी, ठीक है, यूरोपियंस की, तो वो सब जो है सब आज़ाद हो गए, सबको फ्रीडम मिल गया। तो जब सबको फ्रीडम मिल गया तो सबके पास अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी, कोई किसी के ऊपर रूल नहीं करेगा। और जब सबकी गवर्नमेंट होगी तो कंपैरिजन होगा, ग्लोबली कंपैरिजन होगा, तो ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच में चेंज हुआ। भाई ट्रेडिशनल में खामी थी, प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि लिमिटेशन का व्यूज़ था काफ़ी, ठीक है। तो वो कुछ काम नहीं आया उन लोगों के। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ गया, ठीक है। तो ये फीचर है ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, लिमिटेशन, नैरो, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करना। अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करके क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं हुआ, सुधार हुआ ही नहीं पॉलिटिक्स में। भाई काफ़ी थ्योरी वगैरह दी थी कि स्टेट ऐसा होना चाहिए, किंग ऐसा, मैकियावेली का किंग, ठीक है, कि हमारा किंग ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। आगे जाके वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फिर काम खत्म।
कंट्री राजा, कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए ये आया हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में कुछ पढ़ेंगे, लिमिटेशन को मतलब कुछ अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तब तक के लिए गुड।